गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निखिल वैद्य, लीडर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार सुन रहे होंगे वो लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बहुत कुछ नया इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूं कि बहुत सारे लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो वीडियो में जो दिया जा रहा है मैसेज वो उनको ठीक तरीके से समझ नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप लास्ट तक सुनें। और आज मैं आपको सक्सेसफुल और फेल्यूर का एक पूरा का पूरा डेफिनेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक प्रोफेशन में जहाँ सक्सेसफुल लोग हैं वहाँ फेल्यूर लोग भी है। एंड फ्रेंड्स, और हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो हम इसी की थोड़ी सी बात करते हैं। इसी को गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई इंसान नया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं तब शुरुआत से इस बिज़नेस को सही से वो समझ नहीं पाते हैं और अपने हिसाब से इस बिज़नेस को और इस काम को प्री जज करने लग जाते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा होगा, ये वैसा होगा, पता नहीं मेरा यहाँ पर क्या होगा, मेरा सक्सेस कब होगा, मेरा सक्सेस होगा या नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके के क्वेश्चंस उनके दिमाग में स्टार्टिंग में आना शुरू हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में 7 साल से मैं लगातार कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ और मुझे इस इंडस्ट्री ने मेरी सोच से भी ज़्यादा कामयाबी दी है, जो मैं कभी नॉर्मल लाइफ में जॉब करके सोच भी नहीं सकता था। जैसा कि हर इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें होती है, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, यहाँ तक कि कार भी मैंने इस इंडस्ट्री से अचीवमेंट किया है, वो भी इतनी कम उम्र में। इसी के साथ साथ नेशनल ट्रिप्स की अगर बात करें, फॉरेन ट्रिप्स की बात करें, तो ये भी मैं यहाँ से अचीव किया हूँ, घूम कर आया हूँ इस इंडस्ट्री से। और कई बार साथ ही साथ रिकॉग्निशन भी यहाँ पर ले पाया। बड़े बड़े फिल्म फेयर अवार्ड जैसे प्रोग्राम में मैं अवार्ड्स भी यहाँ पर ले पाया और मेरी फैमिली को, मेरी मदर को भी मैं यहाँ से सम्मान दिला पाया। ये सब इतना सब पॉसिबल हो पाया थ्रू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इस इंडस्ट्री का, स्मार्ट वैल्यू का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँगा उतना कम है दोस्तों। सो आज का जो मेरा टॉपिक है और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जब आप काम करते हैं तो एक कैटेगरी, फेल्यूर कैटेगरी से भी आपका सामना होता है। और जब इससे फेल्यूर कैटेगरी से आपका आमना सामना होता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर आता है कि ये इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, जब से इसने भी इसमें एडमिशन लिया था, जबकि इसने हमसे पहले एडमिशन लिया था और हमसे भी पहले ये आया था। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका ये कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि स्मार्ट वैल्यू में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ ज्वाइन करने से ही कोई लखपति, करोड़पति नहीं बनता है। फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि एक बच्चा जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई करता है, उसके साथ और काफ़ी संख्या में लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो भी उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में, उसी टीचर से वही लोग भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लोग वहाँ पर टॉप कर पाते हैं और कुछ लोग अपना अच्छा परसेंटेज बना पाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाउंड्री पर पास होते हैं और कई सारे स्टूडेंट तो दोस्तों फेल भी हो जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग फेल हो जाते हैं वो फेल हो जाने के बाद उस प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर में कभी भी उस स्कूल या कॉलेज की तारीफ़ नहीं करते हैं। यस दोस्तों, ऑलवेज़ वो उस जगह की बुराई करते हैं और कहते हैं कि हम इसलिए फेल हुए, हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं था, क्योंकि टीचर को पढ़ाना नहीं आता था। जबकि उसी जगह से, उसी स्कूल से, उसी कॉलेज से काफ़ी सारे लोग पास आउट हुए हैं, काफ़ी सारे लोग जो आगे बढ़े हैं, काफ़ी सारे लोगों ने टॉप भी किया है। पर जिसने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं किया, टीचर की बातों को फॉलो नहीं किया, वहाँ का सिस्टम को फॉलो नहीं किया, वो लोग फेल हो गए। सो फ्रेंड्स, इसके थ्रू मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में भी कई सारे लोग ज्वाइन करते हैं जो यहाँ के टीचर यानी कि यहाँ के सीनियर्स की बातों को सही से नहीं समझते हैं, सही से फॉलो नहीं करते हैं और बिना सोचे समझे, बिना सीनियर से पूछे अपना काम को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनके काम में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। और जब उनसे ये सब गलतियाँ होती है तो उन्हें लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा या फिर ये काम होता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, वगैरह वगैरह। उसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग उनके माइंड में आना शुरू हो जाती है और वो बीच में से ही अपने काम को बंद कर देते हैं और उन फेल्यूर्स कैटेगरी के लोग गिनती में आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, जब यही गलतियां करके वो बाद में फेल हो जाते हैं
तो उनके भी कुछ इस तरीके के ही वर्ड्स होते हैं, इस तरीके की बातें होती है कि मेरा इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हुआ, या मेरा होता नहीं है, या मैं कर नहीं पाया। वो ये नहीं कहते हैं कि ठीक से वो समझ नहीं पाए इस प्लेटफॉर्म को। वो अपनी गलतियों का दोष जो होता है, अपनी फेलियरिटी का जो दोष होता है, वो दूसरों पर देने लग जाते हैं और प्लेटफॉर्म को दोष देने लग जाते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आपको ये सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्लेटफॉर्म जहाँ से वर्क करके, ईमानदारी के साथ काम करके, सिस्टम को फॉलो करते हुए, सीनियर की बातों को फॉलो करते हुए जो इंसान लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, आपको उसकी बातों को सुनना चाहिए, उसकी बातों को फॉलो करना चाहिए। या दूसरी तरफ जो इंसान आपकी आलस को दूर नहीं कर पा रहा है, लगातार गलतियां करते चला जा रहा है, लगातार फेलुअर होता चला जा रहा है, और ना वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ना वो सीनियर को फॉलो कर रहा है, और लगातार अपने काम की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से वो फेल होता जा रहा है, तो दोस्तों आपको किसको फॉलो करना चाहिए? आपको एक सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करना चाहिए, या फिर आपको एक फेलुअर इंसान को फॉलो करना चाहिए? तो मेरा आज आप सब लोगों को यही एडवाइस है कि आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहिए, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करिए। सक्सेसफुल एनवायरनमेंट में आपको रहना चाहिए जहां लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां लोग लगातार कामयाबी तक पहुंच रहे हैं, और आपको ऐसे माहौल में रहना चाहिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि अगर आप ये सब करेंगे और किसी फेल्यूअर या उसका फेलियरिटी पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो आप स्मार्ट वैल्यू प्रोफेशन में, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में कम समय में एक बहुत बड़ी कामयाबी को पा सकते हैं, जो दोस्तों आप डिज़र्व करते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, युद्ध अभी ख़त्म हुआ नहीं तो मैदान क्यों छोड़ूं, हार जीत का फैसला अभी हुआ नहीं तो हार क्यों मानूं। सो फ्रेंड्स, अपने दिल की सुनिए, और जो आपका दिल कहता है आप वो करिए। देन अपने सीनियर की बातों को सुन के, उसको फॉलो करके आप अपना काम में लगातार उसको अप्लाई करते जाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।